बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है पिछली वीडियोस में, क्योंकि इसमें मैं अपनी एनालिसिस देने वाला हूँ रिगार्डिंग कश्मीर और पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है जी, हम सबको पता है कि पोस्ट यूएस विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इंटरनेशनल रियलिटीज काफी चेंज हो गई हैं। ठीक है जी, हमें ये भी पता है कि जो वर्ल्ड पहले यूनिपोलर थी वो अब मल्टीपोलर हो गई है। कैसे? चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक तरह के नए नए पावर इमर्ज कर चुके हैं। ठीक है जी, अब इन सारी चेंजिंग रियलिटीज में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे शेप करने हैं, पाकिस्तान को कहां पर एडवांटेज है, कहां पर डिसएडवांटेज है, और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और मीडिया को कितना जबरदस्त काम करना पड़ेगा आने वाले 20 सालों में, ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे दो हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी कश्मीर की आजादी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कैसे मिल जाएगी? जब हम इंटरनेशनल आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी और फिर हम एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। ये भी एक दुख की बात है, 70 साल में हमारी इकोनॉमिक पोजीशन ये है कि हमारी जीडीपी टोटल $300 बिलियन है। 22 करोड़ लोगों की जीडीपी $300 बिलियन है, जबकि न्यूजीलैंड 50 लाख लोगों का मुल्क है, उसकी जीडीपी भी $300 बिलियन है। इजराइल $300 बिलियन है। हमने 70 सालों में अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट काफी अच्छी नहीं की हुई। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमें काफी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटीज का सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं कश्मीर के मामले पे। सबसे पहली चीज आप कश्मीर के मामले में उसकी इंसर्जेंसी के हवाले से समझ लीजिए। 1999 से पहले कश्मीर की इंसर्जेंसी अक्रॉस द ग्लोब इतनी टेररिज्म के हवाले से नहीं मानी जाती थी। पूरी दुनिया में इंडिया शोर मचाता था कि कश्मीर के मुजाहिदीन टेररिस्ट हैं वगैरह वगैरह। दुनिया कंडोन करती थी, कंडेम भी करती थी, बहरहाल इंटरवीन नहीं करती थी। पोस्ट 9/11 दुनिया ने या वेस्ट ने इंडियन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग टेररिज्म काफी सीरियस लेना शुरू कर दिए। ठीक है जी, सो टेररिज्म एक फ्रंट लाइन सी चीज बन गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब जैसे कि अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल हो रहा है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एंड हो रही है, उसके बाद भी क्या वेस्ट टेररिज्म को इतना सीरियसली लेगा? अगर सीरियसली लेगा तो कहां लेगा? क्या इंडियन क्लेम्स अबाउट टेररिज्म वो सीरियसली लिए जाएंगे? मुझे लगता है कि वेस्ट अब इंडियन जो आर्ग्यूमेंट है टेररिज्म के हवाले से वो काफी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी इस टाइम कश्मीर को लिबरेट करने के लिए। अगर कश्मीर को आजाद ना भी करवा सके तो इंडिया के साथ स्कोर सेटल करने के लिए जो उन्होंने हमारे 80,000 बंदी मरवाए हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल इंडिया का खुद का है, क्योंकि इंडिया ने आईसिस को रिक्रूट किया, आईसिस को बनाया। इंडिया के केरला स्टेट में आईसिस बिल्कुल फैल चुकी है। अगर पाकिस्तान बड़े ही केयरफुली और टेक्टफुली तरीके से वेस्ट में ये प्रोपेगेंडा करे इंडिया ने ही आईसिस को बनाया है, तो इंडियन डिफेंसिव पे चले जाएंगे और वो फेस सेविंग करने के लिए ये कहेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत गलतियां हमसे भी हुई हैं वगैरह वगैरह, और फिर पाकिस्तान उसी मौके का फायदा उठाते हुए आईसिस को यूज करके इंडियन ऑफिसर्स, मिलिट्री लीडरशिप को अगर टारगेट करना शुरू कर दे तो इंडिया को वही कुछ भुगतना पड़ेगा जो हमने भुगता है, और जिससे इंडिया में वही डर पैदा होगा, वही खौफ पैदा होगा जो उन्हें हमारे साथ निगोशिएट करने के लिए लाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये समझ लेना जरूरी है, ये जो नेशन स्टेट्स होते हैं ना, ये खड़े होते हैं एक मिथ पे। जो पावर होती है वो एक मिथ होती है, वो एक डर होता है। ठीक है, किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो ना, तो उसमें एक चीज बड़ी वो कमाल की करता है कि ताकत किसके पास है, बादशाह के पास या तलवार के पास? तो हमेशा ताकत होती है तलवार के पास। बादशाह का डर ही उस तलवार को काबू करता है। सो ये आपको समझने की जरूरत है। जो इंडियन की जो मिथ बनाई हुई है ना कि एक सुप्रीम पावर है, वो इतनी ज्यादा सही मिथ नहीं है, वो रियलिटीज पे बेस्ड मिथ नहीं है। ठीक है जी, रियलिटीज काफी कंट्रोवर्शियल हैं और काफी तल्ख है इंडिया के हवाले से। अगर इंडिया में इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडियन जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो अपने आप को मिला के रखेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इंडिया को लग
पता जाएगा कि इंस्टेबिलिटी कितनी खतरनाक होती है एक नेशन स्टेट के लिए। उसके बाद आप आते हैं एक दूसरी इक्वेशन पे। आप ये बात ध्यान में रख लें, जब भी कश्मीर का मामला आएगा इसमें ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर ताकतवर होगा तो इंडिया कमजोर होगा कश्मीर के मामले पे। अगर इंडिया ताकतवर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा कश्मीर के मामले से। सो द स्ट्रेटेजी इज पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को और मीडिया को ये प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेट करना पड़ेगा वेस्ट से, या वेस्ट से ये कहना पड़ेगा कि अगर कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है तो आप इसे टेररिज्म नहीं कहेंगे बल्कि ये इंडियन ऑपरेशन के रिएक्शन में हो रही है, और वेस्ट को ये माननी ही पड़ेगी। मानने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज होना चाहिए, मतलब आपके पास एक अच्छी खासी इकोनॉमी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बात में आता है वजन, जिसके बाद अगर आप इंडिया की लाशें भी गिरा दो ना कश्मीर में, दुनिया को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसे वो इस वक्त कर रहे हैं कश्मीर में, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच हैं वेस्ट के साथ। एक और चीज बड़ी ही पाकिस्तान को फेवर करेगी इस बार कश्मीर के हवाले से। सबसे पहली चीज अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात। अगर अफगान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया जो ये क्लेम करता है, जो हमेशा वो वेस्ट में प्रोपेगेंडा करता है कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में इंसर्जेंसी की तो हम पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वॉर छेड़ देंगे, ये वो नहीं कर सकेगा क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अगर साथ खड़े हो जाते हैं, एंटी इंडिया फ्रंट बना लेते हैं, तो कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी जिसकी वजह से इंडिया बार बार कन्वेंशनल वॉर छेड़ने की धमकियां देता है हमें, वो नहीं रहेगी इंडिया के पास। जब कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी नहीं रहेगी इंडिया के पास तो इंडिया जंग की धमकी भी नहीं दे सकता, न्यूक्लियर वॉर का तो ऑप्शन ही आउट है। फिर इंडिया को एक प्रॉक्सी वॉर लड़नी पड़ेगी, और हमें अच्छी तरह से पता है कि इंडिया प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ सकता अगर उसके अफगानिस्तान में बेसिस ना हो तो। सो इंडिया दोनों तरफ से फंस जाएगा, केरला में आईसिस से, मुजाहिदीन के साथ अफगानिस्तान में। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी है ताकि इंडिया को हम अब उसके घुटनों पर ला सके। आखिरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले इंडिया रशिया और चाइना की मदद लेता था, लेकिन अब रशिया और चाइना ओपनली इतनी मदद नहीं कर रहे इंडिया की इंसर्जेंसी के हवाले से। ठीक है जी। चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, रशिया के साथ भी काफी तेज और मजबूत होते जा रहे हैं। सो रशिया खुलकर हिमायत नहीं करेगा इंडिया की कश्मीर के हवाले से, ये भी एक अच्छी खासी एडवांटेजेस पोजीशन है। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय इंडियंस। सबसे ज्यादा फोकस करने की जो जरूरत है ना पाकिस्तान मीडिया को और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, वो इसी टॉपिक पर है। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है ना इंडिया की तरफ से कश्मीर में, इसे इतना प्रोपेगेट करना पड़ेगा हमें ताकि इंडिया कभी मुंह उठाकर बात ही ना कर सके कश्मीर के हवाले से। ठीक है जी। मैं आपके सजेशंस और कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, प्लीज मुझे कमेंट करिए कि मेरे इस एनालिसिस में कहां पर वीकनेसेस है, और आप अपना तजिया भी दे सकते हैं, मैं जरूर देखता भी हूँ और मैं कमेंट भी करता हूँ। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।